पाप का बाप कौन है? रात का सन्नाटा पूरे गांव पर ऐसे छाया हुआ था जैसे कोई अनदेखा डर हर दरवाजे के पीछे बैठा हो। दूर मंदिर की घंटी की हल्की आवाज और कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। और उसी रात गांव के सबसे बड़े जमींदार रघुवीर सिंह अपने विशाल हवेली के आंगन में अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई पुराना डर फिर से लौट आया हो। उन्होंने शराब का गिलास हाथ में लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, इतनी तेज कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। नौकर डरते हुए भागकर आया और बोला, मालिक, इस वक्त कौन हो सकता है? रघुवीर सिंह ने गहरी आवाज में कहा, जाकर देखो कौन है। दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा धूल से भरा हुआ और उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। उसने अंदर आते ही कहा, रघुवीर सिंह, तुम्हारे पापों का हिसाब लेने का समय आ गया है। हवेली में सन्नाटा छा गया। नौकर भाग गए, लेकिन रघुवीर सिंह हंस पड़े। कौन सा पाप? मैंने इस गांव के लिए सब कुछ किया है। साधु की आंखें और गहरी हो गई। सब कुछ किया है या सब कुछ छीन लिया है? ये शब्द जैसे हवा में तीर की तरह फैल गए और अचानक रघुवीर सिंह का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में एक पुरानी झलक आ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो? साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं वही हूँ जिसका हिसाब सब कुछ तुमने छीन लिया था। आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछने आया हूँ, पाप का बाप कौन है? रघुवीर सिंह चुप हो गए। सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत भारी था। उनके दिमाग में अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। वो दिन जब उन्होंने गरीब किसान की जमीन हड़प ली थी, वो रात जब एक बेगुनाह को झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, और वो सबसे बड़ा पाप जिसे वो खुद भी याद नहीं करना चाहते थे। साधु की आवाज फिर गूंजी, जवाब दो, पाप का बाप कौन है? रघुवीर सिंह ने गुस्से में कहा, पाप का बाप इंसान की मजबूरी होती है। साधु जोर से हंसा, गलत, पाप का बाप है लालच, और तुम उसी के सबसे बड़े बेटे हो। ये सुनकर रघुवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटने लगा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम मुझे सिखाओगे? मैंने अपनी मेहनत से सब पाया है। साधु की आंखों में आग सी जलने लगी, मेहनत या किसी की जिंदगी बर्बाद करके? और तभी साधु ने एक ऐसा सच बताया जिसने रघुवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसका दी। तुम्हें याद है वो औरत जो तुम्हारे पास न्याय मांगने आई थी? रघुवीर सिंह के हाथ से गिलास गिर गया। साधु बोला, उस रात तुमने सिर्फ उसका सम्मान नहीं छीना, तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, और आज मैं उसी पाप का जवाब लेने आया हूँ। हवेली में जैसे तूफान आ गया। रघुवीर सिंह की सांसें तेज हो गई। तुम कौन हो? साधु की आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसी औरत का बेटा हूँ। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। रघुवीर सिंह पीछे हटने लगे। उनका शरीर कांप रहा था। वो बड़बड़ाने लगे, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। साधु ने कहा, सच ये भाग सकते हो, लेकिन पाप से नहीं। आप सच से भाग सकते हो, लेकिन पाप से नहीं। आज तुम्हें अपने हर पाप का हिसाब देना होगा। अचानक हवेली की लाइट्स झिलमिलाने लगी। हवा तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस न्याय की गवाह बन रही हो। रघुवीर सिंह घुटनों के बल गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलती थी। साधु की आवाज ठंडी हो गई। गलती नहीं, पाप था, और हर पाप का एक बाप होता है। आज तुम उसे पहचानोगे। रघुवीर सिंह ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? साधु ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप अभी बाकी है। रघुवीर सिंह चौंक गए। क्या? साधु ने धीरे से कहा, जिसे तुम अपना बेटा समझते हो वो तुम्हारा खून नहीं है। ये सुनकर जैसे बिजली गिर गई। रघुवीर सिंह की दुनिया एक पल में बिखर गई। रघुवीर सिंह के कानों में जैसे सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जिसे तुम अपना बेटा समझते हो वो तुम्हारा खून नहीं है। उसका शरीर पसीने से भीग गया। सांसें बेकाबू हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है, मेरा बेटा मेरा ही खून है। तुम मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन साधु की आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे हर सच पहले से पता हो। उसने धीरे से कहा, सच हमेशा चुभता है रघुवीर, और आज वही सच तुम्हें खत्म करेगा। हवेली की दीवारें
जैसे उस रात के राज सुनने लगी। रघुवीर सिंह के दिमाग में पुरानी तस्वीरें एक एक करके उभरने लगी। वो रात जब उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, वो खुशी, वो जश्न, लेकिन उसी रात एक और औरत हवेली के पिछवाड़े में तड़प रही थी। वो वही औरत थी जिसकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी थी, और आज वही अतीत लौटकर उसके सामने खड़ा था। साधु की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें याद है तुम्हारी पत्नी उस रात बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बचना मुश्किल है। रघुवीर की आंखें फैल गई। उन्हें सब याद आने लगा। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साधु ने आगे कहा, उस रात तुम्हारे नौकर ने तुम्हारे कहने पर एक फैसला लिया। तुम्हारे मरे हुए बच्चे की जगह उस औरत के बच्चे को तुम्हारी पत्नी के पास लाकर रख दिया गया। जैसे किसी ने रघुवीर के सीने में खंजर घोंप दिया हो। उनका शरीर कांपने लगा। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, साधु ने चीखते हुए कहा। यही सच है, तुमने उस औरत से सब कुछ छीना और भगवान ने तुमसे तुम्हारा खून छीन लिया। जिसे तुम अपना बेटा कहते हो, वो उसी औरत का बेटा है। रघुवीर सिंह जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? साधु धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने नाम से पाला और जिसे तुमने अनजाने में अपना बना लिया। रघुवीर ने सिर उठाया। उनकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। तो तुम? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारा बेटा और उसी औरत का खून जिसका जीवन तुमने बर्बाद किया। पूरा संसार जैसे रुक गया। रघुवीर सिंह की सांसें थम सी गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो पाप था। साधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कठोर। आज तुम्हें समझ आया पाप का बाप कौन है? रघुवीर ने सिर झुका लिया। लालच, अहंकार और इंसान का अंधापन, साधु ने कहा, और उसी का नतीजा आज तुम्हारे सामने है। तुमने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की और भगवान ने तुम्हें उसी दर्द में जीने के लिए छोड़ दिया। रघुवीर सिंह फूट फूट कर रोने लगे। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्रायश्चित शब्दों से नहीं होता, कर्म से होता है। अगली सुबह गांव में एक खबर फैल गई। रघुवीर सिंह ने अपनी सारी जमीन गरीबों में बांट दी, हवेली छोड़ दी और खुद साधु बनकर निकल पड़े। लोग हैरान थे। जो इंसान कभी अहंकार में डूबा रहता था, वो आज पश्चाताप में झुका हुआ था। और उस दिन से गांव में एक कहानी कही जाने लगी, पाप का बाप कौन और नहीं। पाप का बाप कोई और नहीं, इंसान का लालच और अहंकार होता है। और जब इंसान इसे नहीं पहचानता तो उसका अपना ही खून उससे छिन जाता है। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उस पाप के धुलने का गवाह बन रहा हो। और कहीं दूर एक साधु मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज एक पाप के बाप का अंत हो चुका था।